हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और यह इस सीरीज का पार्ट 4 है, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? तो इसने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यह राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने करवाया। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो यह था गोमतीपुत्र शतकर्णी। अगला प्रश्न है, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो यह किया गया था भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? तो यह बनाई गई थी अहमद शाह के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था भीम प्रथम। अगला प्रश्न है, फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? तो यह इसामी ने की 1350 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? तो यह किया था नागनिका ने। अगला प्रश्न है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो यह की थी प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो वह था हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो यह नागर शैली में निर्मित हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? तो यह पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई। अगला प्रश्न है, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो यह कश्मीर का शासक था। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो यह गुलबदन बेगम की कृति है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो यह कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो यह सैनिक विभाग की देखभाल करता था। अगला प्रश्न है, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो यह था मोहम्मद अली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो यह ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। अगला प्रश्न है, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उद्गाता। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? तो यह विज्ञानेश्वर ने लिखी है। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो वो था बाबर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो वह राज्य था सतारा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय सुशासन का प्रारंभ किसने किया? तो यह क्या था लॉर्ड रिपर ने। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है मोहम्मद तुगलक को। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो यह था उत्तरापथ की राजधानी। अगला प्रश्न है, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो यह है गुफा संख्या 9। अगला प्रश्न है, मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो स्त्रियों को शूद्रों के समतुल्य माना गया है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? तो यह 1000 ईस्वी तथा 1027 ईस्वी में किए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो यह वाकाटक राजवंश का था। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। अगला प्रश्न है, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो यह शैव मत के संरक्षक थे। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो यह सुरकोटला से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो यह अकबर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था।
अगला प्रश्न है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था खिलजी खां। अगला प्रश्न है किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो यह कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है? तो यह किया गया है महाभारत का। अगला प्रश्न है मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? तो यह किया था ताराबाई ने। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद अब्दाली और किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था मराठों के। अगला प्रश्न है प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। अगला प्रश्न है यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो वो आए थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न है कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही किसने स्थापित किया था? तो यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित की? तो अकबर ने 1565 ईस्वी में की। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक था भीम, यह चालुक्य शासक था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर बसाए? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है विजयनगर पर शासन करने वाले 3 राजवंश थे, तो वो थे सुलुव, तुलुव तथा अरविदु। अगला प्रश्न है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में एक के बाद एक कितने शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे? तो आप बैठे थे 7 शासक। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। अगला प्रश्न है तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है? तो भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम ये है पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबार को सुशोभित करते थे। राजा लक्ष्मण देव कहाँ के शासक थे? तो यह थे बंगाल के शासक। अगला प्रश्न है विजयनगर 1336 ईस्वी तथा बहमनी 1347 ईस्वी राज्यों के उदय के समय दिल्ली में कौन शासक था? तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? तो यह था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है किस स्थान शहर के अवशेष विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह करते हैं हम्पी के। तो दोस्तों आज हमने भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।